हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 33 के साथ हम फिर से हाजिर हो गए हैं। कल भी हमने एक वीडियो देखे थे टेस्ट पेपर 33 का। लॉजिकली और बेसिकली जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे, छोटे छोटे, है ना, छोटे वाले टॉपिक्स, बड़े नहीं छोटे। कार्बनिक यौगिक हो गए, तत्व, एलिमेंट्स, और जो क्या हुआ, कृषि के विशिष्ट प्रकार, है ना, ताप वगैरह, जितना भी था वो सब टेस्ट पेपर 33 में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के थ्रू इंक्लूड है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन से, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो आप नींबू में कौन सा अम्ल लगाएंगे? तो नींबू में जो अम्ल होता है वो है हमारा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में क्या अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है वो है हमारा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। तो बॉक्साइट जो है वो हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पीतल इनमें से किस चीज की मिश्र धातु है? तो पीतल का क्या होता है? ताज। मैंने ऐसा कोड से याद किया कि पीतल का क्या होता है? ताज। अब ता से क्या आता है? तांबा, 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 ताज। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट कर दीजिए। ए, बी और डी मिलेंगे, ता और जा भी नहीं है यहाँ पे भी जा नहीं है। ए और डी भी एलिमिनेट हो गया, ए सी डी एलिमिनेट हो गया, बचा बी तांबे। पीतल का क्या होता है? ताज। तो ता से तांबा और जा से जस्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कि पीतल किस मिश्र धातु से बना है? तांबा और जस्ते से। तो पीतल का ताज होता है, इसकी मिश्र धातु की हो गई। लग गया। एलिमिनेशन के थ्रू भी आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फुलफिल हो गया है। पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क है हमारा सिनेबार। देखो, पैटसाइट, कैलोमाइट, गैलेना, ये पारे के आसपास है लेकिन दूर दूर तक नहीं है। कहने का मतलब जो सिनेबार है वही हमारा पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क जो है वो हमारा सिनेबार होगा और हम सिनेबार के साथ ही जाएंगे। ब्रोंज मतलब जो कांसा है हमारा, एक मिश्र धातु है। तो अब आप कांसे किस चीज़ की मिश्र धातु रखेंगे? कॉपर और टिन। कॉपर टिन, है ना। कॉपर टिन की जो मिश्र मतलब कॉपर टिन जो मिश्र धातु है उसका हम कांसे का एक मिश्रण बना सकते हैं, है ना। तो कॉपर, लेड, तो देखो कॉपर आएगा लेकिन लेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर दीजिए। कॉपर है, आयरन नो। जिंक और टिन नहीं, जिंक का तो कांसे का दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। तो ब्रोंज कांसा का क्या आएगा? कॉपर आया, लेकिन क्या आया हमारा साथ में? टिन आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, है ना। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेसेमर प्रक्रम से? तो बेसेमर प्रक्रम से जो है वो बनाया जाता है हमारा इस्पात, है ना। आप इस्पात को बेसेमर प्रक्रम से ले लीजिएगा, इस्पात ही बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बेसेमर प्रक्रम आएगा तो इस्पात का नाम लेंगे। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच जो है वो किस चीज़ का मिश्रण है? तो जो कांच है ना, कांच बेसिकली बालू और सिलिकेट, है ना। अभ्रक कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। सिंट भी नहीं आ सकता। अब आएगा बालू और सिलिकेट। तो बालू और सिलिकेट जो है वो कांच जो है वो बालू और सिलिकेट का मिश्रण है, इसके थ्रू कांच का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उसी के थ्रू होता है। लोहे का शुद्धतम रूप है। क्या है लोहे का शुद्धतम रूप? तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो है हमारा पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लोहा जो है, देखो स्टील लोहे में कैसे आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ढलवा लोहा, है ना, इसको हम मतलब लॉजिक अभी हमारा है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, मे बी, है ना। स्टेनलेस स्टील नो, चांस ही नहीं है। अब बचा पिटवा लोहा, है ना। अब ए और डी हो गया, लिस्ट से हट गए, बचा बी और सी। हमें पता है आंसर बी है, लेकिन अब लॉजिक लगाए हैं। ढलवा लोहे को जब आप ढालोगे
उस बेस पे, है ना, और उसमें कुछ एक्यूरेसी रहती है किसी कार्बनिक पदार्थ की कि वो उतना शुद्ध लोहा नहीं रहता। लेकिन जो आपका पिटवा लोहा है वो लोहे का शुद्धतम रूप इसीलिए कहलाता है, आप इसको जिस बेस में करना चाहते हो पिटवा लोहे को ठोक पीट के, वो उस बेस पे क्लियर अपना शेप ले लेता है, पूरा अपना शेप अच्छे से ले लेता है, इसीलिए लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। 10 नंबर से हमने स्टार्ट करे थे, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ से हमारे 17 नंबर तक। तो आज के लिए बस इतना ही टेस्ट पेपर 33 में। धन्यवाद।